जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और एसएससी जीडी की आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए, जैसा कि मैंने स्टैटिक जीके का पहले सिलेबस बताया आप सभी को, फिर करंट अफेयर के टॉपिक बताया कौन से आपको पढ़ने। आज रीजनिंग का सिलेबस और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बुक कौन सी पढ़नी है आपको रीजनिंग को लेकर, सब कुछ बात करेंगे। रीजनिंग का पूरा वीडियो है, ध्यान से पढ़ेंगे। 25 में से 25 करने की पूरी रणनीति इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को लगभग आता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो 25 में 25 आपके 110%। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें, मतलब हो सकता है कि एक दो जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत से कठिन आ सकते हैं, तो हो सकता है एक दो छूट जाए, वरना 24, 25, 23, मतलब 25 में 25 भी आप लगभग लोग करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है और किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों की सहायता के लिए ये चैनल बनाया गया है। ये एसएससी जीडी स्पेशल पूरा चैनल है। यहाँ पर वही बताया जा रहा है जो मैंने अपनी जर्नी में एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई करने के बाद सीखा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिकों की। देखिए, ये टॉपिक जो है मैं लेकर आया हूँ, ये किसी बुक से उठाकर नहीं लाया, बल्कि ये मैं कहने का मतलब है मैंने देखे प्रीवियस ईयर, उन्हीं के आधार पर लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको श्रृंखला परीक्षण देखने को मिलता है, जिसे आपने सीरीज टेस्ट कहते हैं। जैसे होता नहीं, एक दे दिया, नौ फिर दे दिया आपका, 4 दे दिया, 9 दे दिया, इस तरीके से होते नहीं, आपने देखा होगा इस तरीके से। और इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन आपका जैसे दे दिया जाएगा और पूरी सीरीज आपको दे दी जाएगी, फिर उसमें कोई बीच वाला गलत शब्द दे जाएगा, तो आपसे कहेगा निम्नलिखित में से सीरीज में कौन सा गलत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ से श्रृंखला सीरीज में दो प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और लगभग किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग था। और ज्यादातर यहाँ पर आपको दोस्तों स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालॉजी टेस्ट क्या होता है। एनालॉजी आपने जैसे सुना होगा, जैसे आपको एक दे दिया, मुझे पिन बढ़िया नहीं चला रहा, माफी चाहेंगे, मैं सही से चलाने की कोशिश। जैसे एक दे दिया, क्या बोले, एक दे दिया, एक के बाद क्या दे दिया, फिर आपको 4 दे दिया, 4 दे दिया, और फिर डबल दे देते हैं, और फिर इसी का दे देते हैं 2 और कर देते हैं। मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ, आप इसमें लॉजिक लगाएं, लॉजिक शायद ना लगे। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, कहेंगे जो संबंध बताइए इसमें, वही इसका आगे वाले संबंध क्या बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एनालॉजी के बनते हैं। एनालॉजी टेस्ट आपको इसमें वर्ड वाले, मतलब एबीसीडी में भी क्वेश्चन बनते हैं, श्रृंखला में भी क्वेश्चन बनते हैं, या कोई शब्द दे दिया जाएगा वहां भी ये एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 तरीके का एनालॉजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एसएससी जीडी में पूछे। क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, यहाँ से बायोलॉजी के भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। श्रृंखला परीक्षण भी, जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो एबीसीडी, वहां भी वर्गीकरण के परीक्षण, मतलब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्रम व्यवस्था, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट पूरा इसी में आ जाता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 110% तय हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 110% तय। या तो आपको टेबल वाला दे दिया, गोला वाला, या ज्यादातर यहाँ पर सीधी लाइन वाले क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सीधी लाइन में उत्तर दिशा को या पूरब दिशा को बैठाना पड़ेगा। 5 मित्र होंगे, वो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मिसिंग नंबर, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टिप बनने की कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकिंग सवाल बन सकते हैं। अगर आपने अच्छे से लॉजिक नहीं पकड़ पाया तो यहाँ पर टाइम टेकिंग सवाल बन सकते हैं। तो इनको आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा है। लेवल क्या रहने वाला है, इन सभी क्वेश्चनों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों ये भी बताएं किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करता हूं, तो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में दो तरीके के बनते हैं। एक तो जैसे ए का ABCD दे दिया जाएगा, फिर उनमें आपका संबंध दिया जाएगा ये, और ये मुझे लगता है कम बने। मैंने शिफ्टें देखी तो उसमें कम मिले, सबसे ज्यादा ये मिले। जैसे A, B और C लिख दिया, और यहाँ पर फिर दे दिया संख्या में, जैसे मैंने अगर 3 2 5 1 6 मतलब 30 लिख दिया, 29 लिख दिया। ठीक है, इनका मतलब किसी प्रकार से 30 हुआ, तो एक संख्या और आपको दी जाएगी, उसका अगली संख्या में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं और ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आपको जब अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही टॉपिकल, मतलब बहुत टॉपिक नहीं, कठिन सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, चलो घड़ी कैलेंडर से बताऊं तो पिछली बार मुझे घड़ी कैलेंडर से मिनिमम क्वेश्चन, मतलब बहुत कम क्वेश्चन मिले। मेरी खुद की शिफ्ट में ना ही घड़ी से क्वेश्चन था, ना ही कैलेंडर से, मैं आप सबको बताऊं। ठीक है, मेरी शिफ्ट में खुद घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, तो आप हाँ इसे पढ़ लें। और ज्यादा बहुत से लोग परे हुए हैं कि 12/11, 11 बटे सॉरी 12/11 से लगा रहे हैं, और एक ही पॉइंट में घड़ी कर, नहीं,
एसएससी जीडी में घड़ी और कैलेंडर से इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप इसे इतना टॉपिक मतलब बहुत अंदर तक ना पढ़ें। हाँ, जैसे कोण वगैरह निकालने को है, आमने सामने सुइयां है, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने हैं घड़ी में। कैलेंडर में जैसे सिंगल डेट दी जाएगी आपको, जैसे 17 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से बस सिंपल क्वेश्चन या बहुत से ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन आपको करवाए, अगर मेरी रीजनिंग की क्लास आप सभी ने देखी तो 2018 वाले मैंने क्वेश्चन कैलेंडर के करवाए थे। 2018 में कैलेंडर के क्वेश्चन आए थे, उसमें ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे आज मंगलवार है तो आज के 3 दिन बाद 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कैलेंडर में ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में, ठीक है, आपको याद है। वर्णमाला परीक्षण, इसमें क्या होता है, वर्णमाला परीक्षण में अल्फाबेटिकल सीरीज आपको दी जाती है, जैसे दे दिया जाएगा ए बी, ये आप कह सकते हैं वर्णमाला जो परीक्षण अल्फाबेटिकल टेस्ट होते हैं, ये कहीं ना कहीं सीरीज के भी क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन से यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 आपके एग्जाम में बनते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं बनते, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो कोडेड ब्लड भी आपको पढ़कर जाना है कि वहाँ से कोडेड ब्लड से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोडेड ब्लड कौन सी होती है, जैसे आपने सुना होगा ये स्टार दे दिया, जैसे ए दे दिया फिर स्टार दे दिया, स्टार का मतलब बी है, या फिर प्लस दे दिया, प्लस का मतलब सी है। इस प्रकार से कोडेड ब्लड जो होती है उसको आपको पढ़ के जाना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिशा परीक्षण दोस्तों, दिशा परीक्षण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, दिशा परीक्षण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, और हाँ एक बात और भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाया जाए, नहीं दोस्तों, किसी किसी शिफ्ट में एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और किसी किसी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है किसी टॉपिक से, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी शिफ्ट में कैलेंडर घड़ी का कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा होता है, एक एक शिफ्ट में मिलते हैं। आंकड़ा निर्णय, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, हालांकि यहाँ से मैंने देखे पिछली बार क्वेश्चन नहीं थे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। जैसे उसमें देखा होगा आपने वो डिसीजन मेकिंग वाले, जैसे आप निर्णय वाले होते हैं, जैसे उनमें बड़े बड़े बैंक वगैरह एग्जाम में एसएससी के सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नगर पालिका को ये करना चाहिए, उसमें आप अपने तथ्य रखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। हालांकि जीडी में मुझे पिछली बार अभी तक जितनी भी मैंने शिफ्टें देखी मुझे मिले नहीं, हो सकता है 1-2 सीटें जो भी मुझसे रह गए उनमें आए हों, तो मुझे एक बार मैं उसको भी क्लियर कर लूंगा। फिलहाल अभी तक मुझे इसमें इस शिफ्ट से क्वेश्चन नहीं मिले इसके, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैट्रिक और बेनारिक, यहाँ से क्वेश्चन मैट्रिक और बेनारिक से मेरी भी शिफ्ट में क्वेश्चन था। और बेनारिक से बहुत, बेनारिक आपको कैसे ये मतलब बेनारिक 2 प्रकार के आपको बनते हैं। एक आपको दे दिया जाए जैसे जनसंख्या दी जाएगी, जनसंख्या फिर मेल और फीमेल, इस प्रकार से, तो आप क्या बोलेंगे, मेल अलग है फीमेल अलग है जनसंख्या, इस प्रकार से वेन आरेख में क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम में। और वेन डायग्राम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो आपको इस वाले, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 7 दे दिया गया है, वर्ग में आपको दे दिया गया 6, और आपका वर्ग दे दिया गया इनमें से आपको, तो ये वाले, ये मेरी शिफ्ट में आया था, ये वाला मेरी शिफ्ट में भी आया था। तो इसमें क्या होता है, आपकी नजरों का खेल, जितने बढ़िया से आप देख सकते हैं उतने बढ़िया आप आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैट्रिक्स आपको पढ़कर जाना। मैट्रिक्स में कुछ नहीं थे इस प्रकार से, वो आपने देखे होंगे ज्यादा लिखे होते हैं, वो आपको 6 दे देता है ए बी सी डी, फिर आपको छांटने होता है 6 बी सी पर क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैट्रिक्स में बनते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद गणितीय संक्रियाएं, इसमें लोगों को बहुत डर लगता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बदलने वाला होता है। थोड़ा आप बेहतरीन से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी आपका गलत नहीं होगा। गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन बनते हैं शिफ्ट में, और कैसे बनेंगे, बहुत नॉर्मल, सिर्फ बदलने वाले ज्यादातर क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं में बनते हैं। जैसे ए दे दिया जाएगा, ए की जगह का देगा, ए की जगह प्लस लिखो, बी की जगह पर आपको माइनस लिखना है, और दे दिया 6a प्लस बी, इस प्रकार से लिख के दे दिया जाएगा, तो उनको आपको करना है, ठीक है। श्रृंखला परीक्षण ये हम लोग कर चुके हैं, सीरीज टेस्ट, ये मतलब सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण में ही आ जाता है, इसको आपको हटा देते हैं, ठीक है, डबल आ गया। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। ये कौन से हैं आप समझते हैं, ये दोबारा वाले मैंने लिख लिए हैं, इस कौन से हैं, ये वो वाले हैं जो आप आकृतियों वाले, जैसे मैं बात करूँ, ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के बाद इस वाला त्रिभुज है, फिर आपका ये दे दिया वर्ग, फिर एक और दे दिया, फिर अगला कौन सा होगा, ये वाली श्रृंखला परीक्षण वो वाली है, ठीक है। ये कौन सी डायग्राम वाली जो आती है, उसको यार कौन, नॉन वर्बल, क्या मैं नाम भूल गया इसको, शायद कौन सी रीजनिंग कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, कौन सी, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ यार, कौन सी रीजनिंग कहते हैं मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, ऐसे। और क्लासिफिकेशन एफएसए वाले, तो ये जो चैप्टर बाद के हैं इनमें आप इनको एक ही तरफ आप लिख लेते हैं, इनमें से ज्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन, पूरे इनमें सब में 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, ये पूरे, जैसे कागज, हाँ कागज कटिंग और एक दर्पण वाला था ये वाला, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कागज कटिंग और दर्पण से। और एक क्वेश्चन आकृति संयोजन से, जैसे आपको दे दिया जाएगा, ये वर्ग पूरा दिया जाएगा, ठीक है, वर्ग दे दिया जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बना होगा, इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से बने होते हैं पूरे। और इस वाले जैसे इसमें आकृति, 3 में आकृति दे दी जाएगी, और फिर कहेंगे चौथे में निम्न में से कौन सी आकृति होगी, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी भी शिफ्ट में था, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, पेपर कटिंग से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार से दे, देखो इस प्रकार से दे दिया जाएगा, और यहाँ पर गोला, यहाँ पर गोला, और ऐसे यहाँ पर बीच में कर देगा, और कहेगा अगर पलटोगे या ना पलटो तो किस प्रकार से पेपर कटिंग होगी, तो वो बनते हैं, ठीक है। और बाकी ये सभी ये आकृति विश्लेषण से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें आपको डरना नहीं, मात्र आपको मैं बता दूं
तो लगभग बढ़िया टॉपिक जो है वो 15 से 16 टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ने। और इसमें दोस्तों हाँ पासा में भूल गया, पासा आता है, पासा पासा इसमें शायद मैं लिखना भूल गया, पासा के क्वेश्चन बनते हैं। और आकृतियां का जो संयोजन होता है इनको आकृति गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्या बोलेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वहां से क्वेश्चन आया था। और पासा से, और पासा मेरी वाली शिफ्ट में खुला पासा आया था, खुला पासा था, उसको बंद करना था, बंद करके फिर आपको आंसर देना था। ठीक है, तो पासा ये आपके रीजनिंग का सिलेबस रहा। बहुत नॉर्मल सिलेबस है, कुछ चैप्टर जैसे आपको पढ़ने हैं जहां पर क्या करनी, सबसे ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना और बढ़िया से कर पाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस को आपको ध्यान देना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक मॉक टेस्ट आप 25 क्वेश्चनों का डेली लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर बुक की बात करें तो ये बुक मैंने भी पढ़ी थी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अरिहंत की बुक थी, मुझे बहुत बेहतरीन लगी। अरिहंत प्रकाशन की आती है, लगभग सबके पास होगी, बर्बल नॉन बर्बल इसमें सब कुछ दिया गया, आप लगभग सबके पास ये बुक होती है और अच्छी बुक है। ठीक है, और कई लोगों को मतलब मेरे दोस्त वगैरह थे, उन्होंने लूसेंट भी बताया कि लूसेंट भी बुक अच्छी है रीजनिंग की, उसे आप ले सकते हैं। और मेरी अगर माने तो आप ये बुक ले ले, और या तो आप एसएससी के प्रीवियस सर आते हैं जो एमटीएस, ऐसे नहीं आप सीजीएल लेवल को पढ़े, नहीं, एसएससी के एमटीएस लेवल की कोई बुक खरीद लें। एमटीएस लेवल और जीडी में रीजनिंग लगभग सेम आती है, थोड़ा एमटीएस का लेवल ज्यादा ही रहता है, वरना रीजनिंग जीडी में बहुत साल बाद। अब हाँ, लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल दोस्तों ये नहीं करना है कि आपसे सवाल लग रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनसे अगर रीजनिंग के सवाल लग रहे हैं तो वो बहुत कठिन सवाल पढ़ने के चक्कर में चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको बहुत कठिन चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको नॉर्मल चैप्टर पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, मतलब आता हुआ क्वेश्चन ना गलत हो। और हाँ, बहुत से लोग असमानता आपने पढ़ी होगी, असमानता जिसे इंग्लिश में इनक्वलिटी कहा जाता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते। मेरे पास एक कमेंट आया था, क्या सर इनक्वलिटी जीडी में आती, नहीं, जैसे वो आपके होंगे ए और ये बड़ा भाई और बी, ये होता है, ये बराबर दिया होता है, ये सी दिया होता है, ये इस तरीके से, ये वाले जो इनक्वलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन है। हाँ, न्याय निगमन जो आपने होते हैं, कुछ चूहे हाथी हैं, हाथी कुछ तोते हैं, वो क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, वो एक क्वेश्चन मेरी भी शिफ्ट में आया था, तो उसे आपको पढ़ना, इनक्वलिटी आपके एग्जाम में नहीं आती। तो वो वाले चैप्टर मैं करवाता भी हूँ, यहाँ पर जो मैं करवाता हूँ प्रीवियस लेकर आता हूँ, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जरूरत है लगातार आप सभी को जुड़ने की। ठीक है, तो लेवल की बात रही, बहुत ऊंचा आपको लेवल नहीं पढ़ना है, मैं लगातार आप सभी को जिस लेवल की तैयारी करवाता हूँ करते रहिए, मैं जो बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सिलेबस भी बता दिया, बुक भी बता दी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, बहुत ऊपर का नहीं पढ़ना। आपसे बहुत लोगों को मैंने देखा क्वेश्चन लग रहे होते हैं, फिर वो और ऊपर जाते हैं, फिर आप गलत करते हैं। फिर मतलब नॉर्मल आपको रीजनिंग पढ़नी है, कहने का मतलब है जिस प्रकार की रीजनिंग पढ़नी है जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है एक बेहतरीन मोड तक। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप 23, 24, 25 110% और 25 में 25 भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी अगर खुद की बात करें, मैंने 24 किए थे, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया और वो छूट ही गया था, और वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं छोड़ के आया, हालांकि टाइम भी नहीं बचा था और मुझसे लगा भी नहीं, मैं झूठ नहीं कहूंगा। तो 24 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में सही थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, बहुत बेहतरीन से हमने समझा है। सिलेबस को जितना ही आप जल्दी कंप्लीट कर ले उतना ही बढ़िया है, क्योंकि प्रैक्टिस रीजनिंग में बहुत दोस्तों ज़रूरी होती है। बुक आप ये पढ़ना चाहें ये पढ़ लें, या कोई भी, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये मेरे बुक है, देखिए बुक कोई भी गलत नहीं होती है, तरीका आपको पढ़ने का पता होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने चाहिए, इधर से मिले इधर से क्वेश्चन, उधर से क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन मिले बेहतरीन क्वेश्चन करें। और एक लेवल की, ये नहीं कि आप लगे पड़े सीचेसल के लेवल के या सीजीएल के लेवल कर रहे हैं, वो आपको मज़ा नहीं देगा। आप जीडी की तैयारी करते हैं, आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं, आपको नौकरी की ज़रूरत है। एक बार नौकरी लग जाए, ज्ञान आपको जहाँ से मिल जाए फिर ले लेना। ठीक है दोस्तों, तो यही कहेंगे, ये बेहतरीन था। लेवल आपको ज़्यादा इंक्रीज नहीं, अच्छा लेवल हल्का पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी ने सिलेबस और बुक बता दिया है, 25 में 25 आप कर सकते हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं। रीजनिंग के यही टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और मैं आपको करवाता भी हूँ। ठीक है, और मैथ का आप सिलेबस रह गया, हमने जीके का भी सिलेबस डिस्कस कर लिया है दोस्तों, हिंदी का भी सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाए, मैं लगातार सिलेबस भी आपको दे रहा हूँ, और ये रीजनिंग का भी सिलेबस दे दूंगा। और उसके बाद कल का वीडियो मैथ का सिलेबस होगा, उसके एक बार देख लेंगे। 13-14 मैथ में मुश्किल से 15-16 चैप्टर हैं, उनको आप पढ़िए, 25 में 25 वहाँ भी आप करेंगे। ठीक है, मैथ भी अगर जिनका बढ़िया है वो अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जीडी के लिए चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो बताया जा रहा है जो आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।